दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपको हम बताएंगे और ये आपको किताब के माध्यम से होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा फोकस होगा। जिसमें पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऐतिहासिक कालों को समझेंगे, जिसमें 3 काल: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन जिसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और जिसे पढ़ा भी गया है। इस प्रकार से पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। पाषाण काल किस में आता है? प्रागैतिहासिक काल में आता है। और पाषाण काल को हम उसके उस समय के मिले उपकरणों के आधार पर हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा हम पूरा पाषाण काल को भी अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अध्ययन की सुविधाओं के हिसाब से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल है, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल है और तीसरा उस पूरा पाषाण काल है। तीनों के बीच अंतर जो है वो उनके मिले औजारों के आधार पे। पूरा पाषाण काल में करोड़ उपकरण है, जिसमें हस्तकुठार, ऐंधेय, खंदक और विदर्णी है। मध्य पूरा पाषाण काल में पलक उपकरण है और उच्च पूरा पाषाण काल में खुरचनी मिलती है। इसके अलावा उस समय की जो कुछ पाषाण काल से संबंधित कुछ संस्कृतियां थी, जिसको आप समझेंगे तो सबसे पहले सोहन घाटी, जो पंजाब में पड़ता है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ चापिंग पेबुल संस्कृति का विकास हुआ। इसी के तर्ज पे आप जब साउथ इंडिया में देखेंगे तो हैंदेक संस्कृति का विकास हो रहा है। कहाँ? तो पलवरम में, जो किसके निकट है? चेन्नई के निकट। पलवरम के अलावा एक स्थान और है, अतिरपक्कम। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो नीचे थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो पलवरम स्थान की जो खुदाई थी लौगत बृहस्पति ने किया था। कब? 1863 में। और इनसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इसके अलावा जब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि सोहन घाटी में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था येल यूनिवर्सिटी के लोगों ने दिया था। और इसके अलावा बेलन घाटी जो है यूपी में है, उसी समय के जो पाषाण काल के अध्ययन कर रहे हैं, उसमें GR शर्मा का निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने ही वहाँ के प्राप्त उपकरणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया था। पूरा पाषाण काल से संबंधित 44 स्थल यहाँ प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उपकरणों के अतिरिक्त बेलन में लोहंदा नाला प्राप्त हुआ है, जहाँ अस्थि से बनी हुई यानी हड्डी की बनी हुई मातृ देवी मिली है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसको है उसे पलक संस्कृति कहते हैं या पलक वलय स्क्रेपर संस्कृति कहते हैं। इस युग में जो मानव था उस शिकार और कंदमूल पे जीवन व्यतीत करता था, यानी इस दौरान वो शिकारी संग्राहक था। अग्नि का प्रयोग के पहले तक वे कच्चा मांस ही खाते थे। मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले 1867 में आर्किबल्ड कैंपेकल क्राइकल द्वारा मिलती है, जब वो शैल चित्र की खोज किए थे। मध्य पाषाण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें लगनाज है, मदहा है, सराय राहलना है और दमदमा है। लगनाज कहाँ? गुजरात में पड़ता है, जहाँ से छोटे पाषाण उपकरण मिले हैं। इसके अलावा पशु की हड्डी, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहीं से लगनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मदहा से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण मिला है। GR शर्मा ने मदहा को 3 क्षेत्र में बांटा था, जो कहाँ के से थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो झील क्षेत्र है, बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र है, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है। बुच्चरखाना में हड्डी मिले हैं। इसके अलावा एक किताब है जय नारायण पांडे का पुरातत्व विमर्श, जिसमें 3 स्थलों की चर्चा करते हैं: मदहा, सराय नाहरराय और दमदमा। दमदमा में कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा में कुल कितने? 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 युगल समाधान है। 5 युगल समाधान मतलब एक साथ 2 दफनाए गए, एक में 3 कंकाल दफनाए गए, शेष एक एक करके दफनाए गए। वहाँ टोटल 48 यानी कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय राहरनाय में भी एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए थे। भिंड क्षेत्र में लेखैया शिला से
संख्या 1 से मध्यपाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल मिलते हैं। इसी के अलावा जो मानव कंकाल मिले हैं लेखैया में, उसको ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास ने खोजा था। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य ये महत्वपूर्ण है, मध्यपाषाण काल में ही शुरू हो गया था, यानी मध्यपाषाण काल में इंसान अस्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था, जिसमें प्रमुख स्थल है मध्यपाषाण काल में आदमगढ़ नर्मदापुरम एमपी में पड़ता है, बागोड़ राजस्थान। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जगह पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा इसी दौरान के भीमबेटका से शैल चित्रकला का उदाहरण मिलता है। इसका खोज BS बकांकर ने किया था और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जगह प्राप्त है। यहाँ लगभग 500 चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद जब नवपाषाण काल में आते हैं, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी खाद्यान्न उत्पादन, और भारत में इसी दौरान जो हुआ था गेहूँ, जौ, चावल आदि की खेती शुरू हुई थी। भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लाहौरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है, यूपी में है। लेकिन अगर ए ऑप्शन ना हो तो इसके जगह पे आप मेहरगढ़ मान सकते हैं, जहाँ गेहूं का सबसे पहले प्राप्त हुआ था। और चावल का सबसे पहला साक्ष्य कुलदीवा में प्राप्त हुआ था, जो 6500 ईस्वी के आसपास है। चीन के यांगजी नदी घाटी में 7000 ईस्वी में चावल उगाया गया था, और मक्का सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था। ठीक इसी प्रकार से मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति का अवशेष मिलता है। मेहरगढ़ हड़प्पा में भी था, पाषाण काल में भी था। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का अवशेष बुरझोम से प्राप्त होता है, ये भी नवपाषाण स्थल है। यही गर्तवास यानी लोग गड्ढों में घर बनाते थे, इस तरह से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है जो गुफकाराल है, यानी कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ लोग कृषि और पशुपालन करते थे। एक इम्पोर्टेंट स्थल चिरांद है जो बिहार में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण मिले। इसके अलावा हिरण के सींग जो मिले वो यहीं से मिले। नवपाषाण स्थल में एक आप कर्नाटक की तरफ जब जाएंगे तो देखेंगे बेल्लारी है, जहाँ राख के टीले मिले हैं, और उस स्थल का नाम है संगनकल्लू। पिक्कीहल, उतनूल आदि में भी मिले हैं। नवपाषाण का सबसे महत्वपूर्ण था कृषि और आग का खोज। इसी दौरान आग का खोज हुआ था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इसीलिए इसके बाद के जो संस्कृति है, जो पाषाण और तांबा, क्योंकि एक संस्कृति तुरंत खत्म नहीं होती, जो पाषाण काल था वो आगे चल रहा था, उसी में ताम्रपाषाण कालिक यानी तांबे के प्रयोग के साथ पत्थरों का प्रयोग हुआ, जिसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, जिसको कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर पर तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में मिलता है। इसी दौरान आपको कुछ स्थल और भी मिलेंगे जो कि ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित है, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हैं आहार, बलाथल, बागोर, उजियाना और गिलुंद। आहार के नाम पे ही इसको आहार संस्कृति भी कह देते हैं। बनास घाटी के आधार पर बनास संस्कृति कह देते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बती था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ होता है तांबे वाली जगह। आप देखेंगे तो गिलुंद में भी तांबे के मिले। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी तक था, जो कि लगभग हड़प्पा के समकालीन था। इस दौरान यहाँ से लाल एवं काले मृदभांड मिले हैं और कृष्ण लेपित मृदभांड मिले हैं। कुछ और महत्वपूर्ण इसमें है जो आप समझेंगे जगह, मालवा है, कायथा, एरन, नवदा तोली है। इनमें एक इस पे कायथा संस्कृति कहते हैं इसको, या मालवा संस्कृति कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कायथा संस्कृति भी उसी के समकालीन दिखती है। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें अहमदनगर, जारबे, नेवासा, दैमाबाद है। फिर इसी में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, ये सभी स्थल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसके आधार पे यहाँ महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाणिक स्थल है उसको जोरबे संस्कृति के अंतर्गत रख देते हैं। इनामगांव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ चूल्हों का जिक्र मिलता है, मकान मिले हैं। यही एक 5 कमरों वाला मकान मिला है। यहाँ जो मकान कब्र है 100 से अधिक घर मिले हैं और बहुत सारे कब्र मिले हैं। यह जो किला था, बस्ती था, वो किला बंद था, खाई से गिरा हुआ था, जो आधुनिक समय में कुछ नगरों में देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो आपको नवपाषाण कालीन स्थल में बताए थे, चिरांद था। चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल भी है और तरणपाषाण कालीन स्थल भी है। अब बंगाल में पूर्व बर्धमान जिले के एक स्थल है जिसका नाम है राजा धीबी, और दूसरा है महिषदल। और इसी में कुछ और प्रमुख स्थल हैं। बिहार में सेनुबार, सोनपुर, ताराधी। उत्तर प्रदेश में खैरादी और नरहन। यहाँ से मिले हुए वस्तुएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे तोती वाले जलपात्र, घोड़ीदार तस्तड़ियाँ, घोड़ीदार कटोरे। इसके अलावा इस दौरान जो आप पहले ही देखे थे कि लोग मवेशी पालन कर रहे थे और इसके साथ अनाज का उत्पादन कर रहे थे। प्रमुख मवेशी में कौन थे? गाय, भैंस, बकरी। हिरण का शिकार करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ आदि था। इस समय के लोग तांबे के वस्तुएं भी बनाने लगे थे, जिसमें बेसिक कर में अच्छे हो गए थे। कार्नियर, अस्थियाइत और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थर के मनके बनाते थे। मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथीदांत के शिल्पी और चूना से बनाने वाले टेराकोटा मिले हैं। इनाम गांव में मातृ देवी मिली है। ठीक इसी प्रकार से इसमें जब आप देखेंगे तो लगभग यह समाप्त हुआ। अब आप एक महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि 1861 में अलेक्जेंडर कर्निंगम पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और पुरातत्व सर्वेक्षण पे उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। अब आप क्वेश्चन देखें, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वह है कि रावत बृहस्पति क्या थे। ये आपको पहले ही आपको बताया था कि वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कहा गया है कि वो ये दोनों थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आज विकिपीडिया, उसी तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक पुस्तक के रूप में। कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी जाने वाली सामग्री पाषाण काल, कांस्य और लौह युग के विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था, क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। इसके अलावा जब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये यूपीएससी में पूछा था कि अलेक्जेंडर रिच, एच लॉन्गस्थर्न, रॉबर्ट सुएल, जेम्स बर्केस और वाल्टर इलियट किससे संबंधित थे? तो पुरातात्विक उत्खनन से। इसके अलावा आप जब अगला प्रश्न देखेंगे तो पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? ये वहाँ भी क्वेश्चन था। मध्यपूर्व पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्यपूर्व पाषाण काल में। कहाँ हुआ था? तो आदमगढ़, बागोड़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और बागोड़ कहाँ है? राजस्थान में। मध्यपाषाण, अगला प्रश्न, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आप अभी देखें कि कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में मिले हैं। कहाँ मिले? आदमगढ़ में। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? काकोरिया, मध्दहा से, क्योंकि यहाँ कंकाल भी मिले और दफनाए हुए भी गए हैं। इन दोनों स्थल से सींग वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। जीआर शर्मा ने ही मध्दहा को 3 क्षेत्रों में बांटा था, जिसमें एक बुचड़काना क्षेत्र भी था। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ पाए जाते हैं? तो सराय नाहररा या मध्दहा, क्योंकि इसमें दोनों सही होगा। अब अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलान करना है, इस क्रम से सजाना है। ये आपको पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। दैट मीन्स आपको पाकिस्तान के तरफ से बांग्लादेश की तरफ जाना है। आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पैसरा, दूसरा है लेखैया, तीसरा है बिरभानपुर, चौथा है मध्दहा। तो आप इसमें देखेंगे कि मध्दहा जो है यूपी में है। ये प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। ये भी यूपी में है। ये मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। बिरभानपुर बंगाल में पड़ता है। ये पैसा बिहार में पड़ता है। इसका मतलब है हुआ 4, 2, 3, ना, हाँ 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 इसका आंसर होगा 4, 2, 1, 3। अब आप आगे देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसके ऑप्शन है सराय नाहररा, दमदमा, मध्दहा और लगनाज। आप वहीं जब देख रहे थे शुरू में, जब आपको बता रहे थे डिस्क्रिप्शन उसी में था कि दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ये तीनों कहाँ है? प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। और यहाँ एक जगह से 3 कंकाल मिले हैं। 5 युगल समाधान थे। कृषि की सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कब? नवपाषाण काल। इसी में क्या था? एक अग्नि की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अग्नि की खोज।
मानव कंकाल सबसे पहले कहाँ मिले हैं, जो आप वहाँ देखे थे शिवालिक में, किसने खोज किया था, अरुण सोनकिया, कब, 1982 में। आप अब आगे देखेंगे कि मानव, यही क्वेश्चन रिपीट कर गया है कि मानव जीवाश्म प्राप्त सबसे पहले कहाँ हुआ था, नर्मदा घाटी में। अब देखेंगे जो आपको अनाज के बारे में बता रहे थे, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था, तो ये जौ था। इसमें और ऑप्शन कौन कौन से हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, लेकिन इसमें होगा जौ। मानव वर्तमान समय में भी आठ वो उपयोग करता है आठ अनाज को, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, सोरगम, राई, जय है। और सबसे पहले उगाया गया था कहाँ, भूमध्य सागर और ईरान के आसपास। कौन सा फसल, जौ। आगे देखेंगे कि भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष कहाँ मिला है, तो इसमें ऑप्शन है कौन सा, कोलदीवा, लाहौरा देव, मेहरगढ़ और तोकबा। आपको उस समय बताया था कि लाहौरा देव होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उसमें मेहरगढ़ होगा। आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जो पीछे का क्वेश्चन था वही था, उसमें भी आपको मेहरगढ़ मरवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी वही क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर भी मेहरगढ़ होगा। इसका मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अब फिर देखेंगे कि किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। लगभग आपको कहे थे कि लाहौरा देव होगा, अगर लाहौरा देव ऑप्शन नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। पशुपालन, देखिए यहाँ भी वही पूछा गया है। लगभग 6-7 प्रश्न विभिन्न आयोग द्वारा सिर्फ यही पूछा गया है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ से पूछा है। उसमें पहला ऑप्शन आप समझिएगा कि इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, सही है। इसमें कौन सा है, तो लाहौरा देव है। और दूसरा, प्राचीनतम अनाज जौ और धान है, इसमें दोनों सही है। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं कि कहाँ से क्या मिला था। बोलन घाटी कोलदीवा में धान के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, और जो लाहौरा देव है वो संत कबीर नगर में, वहाँ भी धान के साक्ष्य मिले हैं। अब आप अगला प्रश्न देखें, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो कौन सा है, मेहरगढ़ है। आप जो विकल्प देख रहे हैं, इसमें अगर मेहरगढ़ की जगह लाहौरा देव होता तो वो आंसर होता। विकल्प में और कौन सा है, धौलावीरा, कालीबंगा, ये दोनों स्थल हड़प्पा के समय के हैं, जो कि पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं हो गए। अगर ऑप्शन छात्र ना आपको, तो किले गुल मोहम्मद जो है ये बाद के स्थल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आप आगे समझिए, किन स्थानों से मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ये आपको वहाँ भी मिला था। जो जगह होगा कौन सा है, अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो अवधे है, बोरी है, लखनिया है, बागोर है, तो इसमें कौन सा सही होगा, बागोर। बागोर कहाँ है, राजस्थान में है। अब आप आगे देखेंगे, चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसे, तो ताम्रपाषाण काल को, यही वहाँ था, इसी को कैलकोलिथिक भी कहा जाता है। अब अगला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, क्योंकि अगर ये ताम्रपाषाण संस्कृति है तो बिना तांबा को गलाए हुए कोई औजार नहीं बन सकता है। दूसरा, चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत लगता है, क्योंकि इस दौरान बहुत स्थलों पे जैसे लाहौरा देव हो गया और संत कबीर नगर जिला जो है, वहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे, इसलिए एक गलत होगा, क्योंकि नहीं जानते थे, ये लिखा हुआ है, जानते थे। आहड़वासियों का प्रमुख काम था धातु का काम, ये सही है। यहाँ लाल काले मृदभांड मिले हैं, ये आपको बताए थे, इसका आंसर होगा यानी 1, 3, 4, यानी ये आंसर होगा। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो ये जो जगह था आपको उस समय बताया थे, ये मेहरगढ़ होगा, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ, बलूचिस्तान हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी किनारे पे स्थित था। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा तौली का उत्खनन किसने किया था, एच डी संकालिया। एक कहाँ के थे, तो डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। महाद्वीप का विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणी कला स्थल है, जो एमपी में, आपको उस समय बताए थे। नर्मदा तौली, फिर देखिए आपको यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें आपको राज्य चुनना है, गुजरात नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, कौन सा होगा, एमपी होगा।
बृहत प्रस्थान स्मारकों की पहचान के रूप में की गई तो कहाँ? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये जो बृहत प्रस्थान स्मारक हैं ये मूलतः साउथ इंडिया से संबंधित हैं। आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ देखिए, दफनाने की परंपरा जो नवपाषाण युग में दक्षिण भारत के शवों की समाधियों में थी, पाषाण खंडों में दफनाते थे, इसे मेगालिथ भी कहते थे। अब आप आगे देखेंगे ये राग का टीला कहाँ मिला है, तो इसको आपने उस समय ही बताया था कहाँ, तो संगनकुलूर में। कौन सा, ये जिला कौन सा पड़ता है, तो मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में। कौन सा? बेल्लारी जनपद में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आप देखेंगे कि गुफाओं के शैलचित्र रहे मिले लगभग कितने थे, तो 500 के आसपास यहाँ चित्र मिले थे। और दूसरा खनिज सोन नदी का उद्गम बौद्ध प्रतिमाएं, नहीं किसके लिए? शैल चित्र से। कितने? लगभग 700 है, जिसमें 500 की चित्र है, शैला से 700 है। अगला प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित कौन सा स्थल है? प्रागैतिहासिक मतलब जिसके समय में लिखा और या पढ़ा नहीं गया था, वो कौन सी थी? तो भीमबेटका थी, जो आपको ऊपर नहीं बताए थे। इसमें अब बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो पंचमढ़ी, नहीं ये गलत है, क्योंकि पंचमढ़ी नहीं होगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ होगी, तो अब्दुल्लागंज रायसेन। कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ये भीमबेटका होगा, क्योंकि आप ऊपर देखे हैं लगभग 500 चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी पहली बार? इसके महत्व को समझा था, आपको उस समय भी बताए थे। BS बकांकर। माधव स्वरूप वत्स, ये हड़प्पा से संबंधित हैं। HD संकालिया नर्मदा घाटी से संबंधित है। BN मिश्रा का इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सा जिला में? रायसेन जिला में है। इसको विश्व विरासत स्थल मिला है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन वही आ जाता है कि किसने किया था, तो HD संकालिया ने किया था। ना विष्णु, हाँ विष्णुधर बाकांकर, गलती, विष्णुधर बाकांकर। गैरिक मृदभांत पात्र का नामकरण किसने किया? नामकरण तो है हस्तिनापुर में। आज भी हस्तिनापुर जो कह रहे हैं पुराने किला के अंदर, इसकी खुदाई चल रही, इसी के आधार पर हुआ था। तानपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों के घर को फर्श के नीचे दफनाकर किस दिशा में दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। आप देखेंगे कि इसका आप व्याख्या देखें तो महाराष्ट्र की जो संस्कृति थी उसको जोड़वी संस्कृति कहते हैं, जिसमें नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि थे। क्या क्या मिला है? हड्डी और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी हुई मिली है। इसके अलावा आप अब अगला क्वेश्चन देखें कि कौन से स्थान से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिले। ये आपको बताए थे, कौन सा है? इसमें ब्रह्मगिरी कर्नाटक में नहीं होगा, आपको उस समय बताए थे। जो जगह थी वो कश्मीर में था। मास्की का अभिलेख है जो अशोक से संबंधित, इसलिए नहीं होगा। चिरांद बिहार में है, ये नहीं होगा। आपको बुरझूम बताए थे, उस समय बुरझूम ही होगा। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में। बुरझुम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ गर्तावास भी प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन भी वही है कि कहाँ मानव और कुत्ते प्राप्त हुए, तो बुरझुम। गर्तावास आपको यही बताया था कि जहाँ लोग गड्ढे में घर बना के रहते थे, ऊपर से दिखता नहीं था, नीचे घर होता था। ये कहाँ था? बुरझुम में। यही क्या है? कुत्ते भी दफनाए गए, किसके साथ? मानव के साथ। अब देखिए यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है कि किसका कैसे कैसे होगा। तो आप देखिए इसमें जो है पूरा पाषाण काल जो है वो आपको उस समय ही बताया था कि सोहन नदी घाटी, जयपुर चावल सभ्यता, जो आप समझेंगे तो 1 का 4 है। मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल है, तो भीमबेटका गुफा होगा, जो कि आपको उस समय बताया था। अगला आपको बताया था नवपाषाण स्थल जो बुरझुम, आप इसके पहले ही क्वेश्चन आप मार रहे थे। ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। बनास घाटी कहाँ? ये राजस्थान में पड़ता है। बुरझुम में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भीमबेटका गुफा है आपको MP में पड़ता है। इस हिसाब से आपका आंसर B होगा। अब आप आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन भी वही मिलान करना है, तो आप मिलाइए इसको। आप आंसर देखिए। नेवासा कुछ देर पहले ही बताया हूँ कि यह महाराष्ट्र में पड़ता है, ताम्रपाषाणिक स्थल है। दूसरा है ईसमपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। दिदवाना झील भी है, कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है।
गुदियाम गुफा तमिलनाडु। आप इसमें नाम से भी छाप सकते थे कि थोड़ा सा याम आम ये सब नाम जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। इसके कौन सा ऑप्शन सही होंगे? सी। अब आप अगला देखें, अगला भी मिलाना है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए मिलान इसमें किया हुआ है। बुरझोम, यहाँ क्या मिला है? गर्ताबास मिला, इसलिए ये जो पहला है वो गलत हो जाएगा। आप अगर छातने के अथी से जानते हैं तो आप देखेंगे इसमें आप दो विकल्प आप पहले ही छाट लेंगे, क्योंकि पहला विकल्प केवल एक है जो कि गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में एक और दो दोनों, इसलिए गलत हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कलर से संबंधित है, सही है। गणेशवर ये ताम्र कलाकृतियाँ हैं, जो कि ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब आप आगे इसकी व्याख्या देखें कि बुरझोम जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपको पहले ही बता दिए। इसकी खोज किसने की थी? पीटरसन ने की थी। कब? 1935 में। दी तेराव पीटरसन ने। जहाँ दूसरा जगह था चंद्र केतुगढ़, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सी नदी? विद्याधर नदी के तट पे मिलता है। यहाँ टेराकोटा के उदाहरण मिले हैं। इसके अलावा गणेशवर राजस्थान का एक पुरापाषाण स्थल है, जहाँ बहुत सारे मिले, जैसे दोहरी पेंचदार वाले बनाग, मछली के कांटा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मृदभांत भी मिले वहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव के हड्डियाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह कौन सा? यहाँ एक जगह लिखा है विंध्य शिलाश्रय, कहाँ? लखैया में। कितने? तो 17। कौन सी पुस्तक थी? वो पुस्तक आपको उस समय बताया था कि JN पांडे का पुस्तक जो है वो पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श जो पुस्तक है किनका है? JN पांडे का था। इनके अनुसार मिले हैं 17। लेकिन जब बाद में आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन यूनिवर्सिटी के जो कुछ विद्वान थे, उन्होंने जॉन आर लुकास ने लेखैया में 27 मानव कंकाल खोजा था। पहले जो JN की पुस्तक है उसमें 17 मानव कंकाल है। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे कि कथन है जो यह हाल फिलहाल का चलन बढ़ा है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों को नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल की शुष्कता चरम पे थी। इसका ये सही है कि व्याख्या सही करता है। आप इसका आंसर देखें कि इसकी व्याख्या सही है, क्योंकि आपको जब व्याख्या में देखेंगे तो समझेंगे। विंध्य पाषाण क्षेत्र, जो विंध्याचल का एरिया है, वहाँ से कुछ ही दूर पे गंगा बहती है। तो गंगा क्षेत्र में प्रवासन आप देखेंगे कि जो विंध्याचल का एरिया है, विंध्याचल, या फिर आप पश्चिम से देखेंगे कि जो सभ्यता का विकास हुआ है पूर्व की ओर हुआ है। उस समय जलवायु परिवर्तन एक इम्पोर्टेंट कारण था, जो कि आप बाद में देखेंगे तो हड़प्पा के भी विनाश के संबंध में समझ में आएगा। इसकी वर्णन किसने किया था? GR शर्मा। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुरातत्व विमर्श। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत काम करता है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत करता है। इसका पूरा नाम है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अगला क्वेश्चन जो आप शुरू में ही बताए थे, इसके जनक किन्हें कहा जाता? अलेक्जेंडर कर्निंघम को। किससे कहा जाता? अलेक्जेंडर कर्निंघम को। आप याद रखेंगे कि भारत में एक मानव संग्रहालय भी है, जो कहाँ बनाया गया? तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये MP में बनाया गया है। तो MP में इसमें कौन सी जगह होगी? आप देखिए पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, जो कि नहीं होगा। बस्तर नहीं होगा। चेन्नई नहीं होगा। भोपाल होगा। इसका नाम क्या है? पहले नाम था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है। किसके अंतर्गत आता? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत था। अगला प्रश्न भी यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ है, जो कि मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है? तो आप जैसा आप पिछले प्रश्न में देखे थे, भोपाल। बाकी ऑप्शन आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपका जो पहला चैप्टर था पाषाण काल, वो समाप्त हुआ। इसी तरीके से आने वाले दिनों में एक एक चैप्टर आपको मिलेंगे। ये आपको हम करवा रहे हैं कहाँ से? तो घटना चक्र से करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये लगभग परीक्षा में
इससे आते हैं और ये जो प्रश्न है वो PYQ के रूप में संग्रहित हैं, जो कि पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें लगभग पूछे गए हैं। इस तरीके से आज आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर अगले दिन मिलेंगे।